मेरे ना मन में ऐसी बातें चलती रहती है, बहुत सारी बातें अम, जो मेरे आसपास हो रहा होता है, या जो शायद मैं फ़ील कर रही होती या मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती है। मुझे मतलब काफ़ी तकलीफ़ होता है कई बार सोशल मीडिया में जो चल रहा हो, सोशल मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया तो एक माध्यम है। जैसे पहले न्यूज़ चैनल होते थे, आजकल सोशल मीडिया भी सॉर्ट ऑफ हम न्यूज़ गैदर कर लेते हैं कि दुनिया में कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही है बेसिकली। तो फिर ना यार चश्मे में बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे। एनीवे मेरा बात ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, तो मुझे तकलीफ़ होती है, काफ़ी तकलीफ़ होती है, मतलब वेरी कमिंग फ्रॉम वेरी, मैं चीज़ें बहुत इंटेंसली और डेप्थ में फ़ील करती हूँ। दैट्स नॉट द पॉइंट। आई एम केम हियर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू। और मेरी जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरी उम्र की हैं, 22-23 साल की, वो इससे जूझ रही होंगी। स्पेशली एल्डर डॉटर, जो एक चला हुआ है इंस्टाग्राम में, बीइंग एल्डर डॉटर, व्हाट इट टेक्स टू बी एन एल्डर डॉटर। मैं एक अगर ये कोई कोई लड़की है या कोई लड़का है, जो भी है, जेंडर बायस नहीं है, कोई एक 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, आजकल सबके पास क्योंकि एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट सब जगह है। मैं जब स्कूल में थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, ना ही इंटरनेट हुआ करता था। 25 रुपये का नेट पैक डलवाती थी मैं। अब तो बहुत फ़ोन भी काफ़ी एक्सेसिबल है अब सबके पास, मतलब पेरेंट्स के पास तो होता ही था, अब तो बच्चों के पास भी होता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बन रखे हैं स्कूल्स के, तो मैं उस बच्चे को बोलना चाहूँगी जो शायद अभी फ़ील ना कर रहा हो, या फ़ील कर रहा हो, या आने वाले 1-2 साल में शायद करे, या उसे इस चीज़ से गुज़रना पड़े। मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो इस चीज़ से गुज़र रहा है, मैं भी हूँ उनमें से एक। रेडी टू बी अ विलन इन लॉट ऑफ पीपल्स स्टोरी, रेडी टू बी a बदतमीज़ किड, रेडी टू बी अ नॉट अ वायलेंट किड, सॉरी, रिबेल किड, बागी। जिस दिन आप अपना हक पूछने और मांगने लगोगे ना, जिस दिन आप नहीं बोलना चालू कर दोगे, जिस दिन आप में सोचने और समझने की शक्ति आ जाएगी कि यार ये तो गलत है यार, जिस दिन आप पेट्रियार्की के अगेंस्ट हो जाओगे, जिस दिन आप मिसोजिनी के अगेंस्ट हो जाओगे, जिस दिन आप वायलेंस, डोमिनेंस के अगेंस्ट हो जाओगे, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मतलब ऐसे तो ह्यूमन को ट्रीट नहीं करा जाता, ये तो मतलब हम कहीं और ही देख रहे हैं। और अब अगर आप उस प्लेस में पायोनियर होगे, मतलब आप उस प्लेस में सबसे पहले स्पेशली गर्ल होगे, जो इस सब के ख़िलाफ़ खड़े हो रही है, इस सब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, इस सब के ख़िलाफ़ अगेंस्ट है, और बोल भी रही है डंके के चोट में, और उसको समझ में आता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है चीज़, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस आई एम नॉट गोना एब्जॉर्ब इट। अगर मेरी माँ ने किया, आई डोंट केयर नाउ, शी कुड नॉट एबल टू डू इट, देयर होल डिफरेंट स्टोरी। अगर मेरे परिवार में ये चलता आ रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चलने दूँगी। द एल्डर डॉटर थिंग जो अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, और इंस्टाग्राम में काफ़ी ऐसी रील चल रही है जिसमें आप देख रहे होगे, सुन रहे होगे। तो मैं उन बस लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि विलन बनने को लिए रेडी रहो। और क्योंकि ना आपको संबोधित ही उसी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अब आप बदतमीज़ किड हो, क्योंकि अब आप बाकियों की तरह सप्रेस रहना नहीं सीख रहे हो, क्योंकि अब आप बाकियों की तरह डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप गाली गलौज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप हिंसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो आप बदतमीज़ हो, और आप बागी हो, और आपको बात करना नहीं आता, और आपको तमीज़ नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, क्या बोलना है। तो बी रेडी फॉर इट। और अगर जिनके साथ ये हो रहा है वो होगा, या मुझे 2 लोग भी अगर देख रहे हैं जिनके साथ ये हो रहा है और मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो I just want to tell you that you are not alone. हम शायद जो पहले जनरेशन है जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है, हमारी पहली वाली जनरेशन में काफ़ी कम थे, कुछ ही लोग थे, लेकिन हमारी जनरेशन में पीपल आर मोर अवेयर, स्पेशली गर्ल एंड अ वुमेन, क्योंकि वो अपने फैमिली में जो देखते आ रही है या अपने आसपास जो देखते आ रही है ना, उनसे थक चुकी है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं किया ना, तो मैं भी इनकी तरह ही छूट जाऊँगी पीछे, और अपने आप को कोसूँगी, क्योंकि अगर मेरा कोई ड्रीम है, लेट मी टेल यू, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, कि सबकी ज़िंदगी में शादी करना और एक प्यार पाना और एक घर बसाना ही लड़की के ज़िंदगी में उसका एम्बिशन नहीं होता है, या उसका गोल नहीं होता है, एज सोसाइटी पोर्ट्रेज। गर्ल लाइक
girl or woman like me who is very ambitious, who want to do something, who want to achieve in something in her life, who's trying to found or find her purpose, what she's meant for, what she's capable of, and never ever compare yourself to anybody. तो मेरी उस लड़कियों से एक बहुत बड़ी दरख्वास्त है कि विद द ओपन माइंड आप रेडी रहो कि आपको ये सब बोला जाएगा, आप बदतमीज़ कहलाओगे, आप एक बागी कहलाओगे, आप एक विलन कहलाओगे। और मैं बहुत एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे ओके, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। जैसे 10 लड़कियाँ हैं, एक परिवार का बात ले लो, एक जगह का बात ले लो, एक समूह का बात ले लो, 10 लड़कियाँ हैं। अब एक 10 लड़कियों में से किसी एक के पास एटलीस्ट अपना खुद का दिमाग है, अपना खुद का वजूद है, अपनी खुद की एक ऑथेंटिसिटी है, एक वैल्यूज़ है, एक एथिक्स है, जिससे समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर उस लड़की ने अपना वॉइस फाउंड कर लिया और उसने उसे ये समझ में आ गया कि ये जो इतने टाइम से चलता आ रहा है पेट्रियार्की के नाम पे, डोमिनेंस के नाम पे, वॉयलेंस के नाम पे, सप्रेशन के नाम पे, दिस इज़ अ रॉन्ग, और वो उसके लिए खड़ी होती है, तो लेट मी टेल यू, ये सोसाइटी और वो घर वाले और ये पूरा समाज उसको एक विलन के तौर पे ही प्रेजेंट करने वाला है। कुछ नहीं करेगी वो लड़की लड़कों से बात भी नहीं करी कभी ज़िंदगी में, लेकिन उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा, उसके आने जाने पे सवाल उठाया जाएगा, उसके कपड़ों पे सवाल उठाया जाएगा, उसके पढ़ने लिखने पे सवाल उठाया जाएगा, वो घर के बाहर रहती इसलिए सवाल उठाया जाएगा, उसे तो बाहर शहर की हवा लग गई है इसलिए सवाल उठाया जाएगा, उसके पूरे हर एक चीज़ में उस लड़की के सवाल उठाने वाले हैं। क्यों? लेट मी टेल यू वाई। क्योंकि वो बाकी जो 9 लड़कियां हैं ना, 9 लड़कियां जो बची हुई हैं, अगर उनमें से किसी 2 को भी वापस से समझ में आ गया कि ये जो लड़की कर रही है, दिस इज़ वॉट नीडेड टू बी डू, दिस इज़ वॉट वी शुड डू नाउ, अदरवाइज़ हम भी उसी लूप में फंस जाएंगे और वही होगा हमारे साथ जो बीते कल हज़ारों साल से होता आ रहा है। अगर ये किसी और 2 लड़कियों को समझ में आ गया तो वो 2 लड़कियाँ भी रिबेल होकर बागी हो जाएंगी, और ये फिर समाज कैसे करेगा? समाज फिर किस पे दबाव डालेगा? तो समाज इज़ प्लेइंग अ मैनिपुलेटिव गेम। उनको भी तो चाहिए ना, वो सिर्फ अपने पेट्रियार्की को चलने के लिए, अगर उनको अपना दबदबा बनाए रखना है, अगर उनको ये पेट्रियार्की आगे लेके जानी है, अगर उनको अपना एक पुरुष समाज जो अभी तक चलते आ रहा है उसे स्थापित करके रखना है, तो ये करना पड़ेगा ना। चाहे वो किसी की बेटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका खुद का बाप ही बोल रहा होगा। यहाँ पे सब पूरे समाज में एक दूसरे के बेटा और बेटी को ही बोल रहे हैं, एक दूसरे के ही। तो जब तक कि उस एक लड़की को बेइज्जत नहीं कराएंगे, वो 9 लड़कियों के दिमाग में ये भर रहे हैं कि अगर तुमने भी किया तो तुमको भी वही चीज़ झेलना पड़ेगा जो वो एक लड़की झेल रही है। लेकिन अगर उनमें से किसी 4-5 को या 2 को भी समझ में आएगा ना कि वो लड़की जो कर रही है वो सही है, तो वो 2 के बाद 3 को अपना वॉइस निकालने में, अपना वजूद समझने में टाइम नहीं लगेगा। 6 लड़कियां तो हो गई डाइवर्ट, बची कितना? 4। मेजोरिटी किसके पास है? हमारे पास। फिर कैसे काम चलेगा यार इनका? दिस इज़ अ होल सिस्टम दैट हैज़ मेड अप बाई मैन सॉरी। That's why there is no manism. There has always been a feminism. I honestly speak, I really don't like this word, woman empowerment. Woman was always been empowerment. Women उनके पास कोई होप नहीं था, उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, उनको कोई सुनने वाला ही नहीं था यार। इस जो पिछले 200-300 साल के दौरान जो ब्रिटिश ने आके जो चेंजेस लाए हैं हमारे कंट्री में, उसका जो चीज़ें जो हमें देखने आज भी मिलती है, पुरुष समाज जो मेनली अब बन रखा है, अगर उनको कोई भेद पा रही हैं तो वो मेरी जनरेशन की लड़कियां हैं, एंड आई रियली प्राउड ऑफ देम, आई रियली सैल्यूट देम। और मैं बोलना चाहूँगी कि अपने कदम से पीछे बैठा, वॉट एवर इट टेक्स, अभी डोंट टेक योर फुट बैकवर्ड, really don't. It's high time. Better you get your voice and get the shit done. Be independent now. Be brave. पहले ना औरतों के पास आवाज़ नहीं थी, उनके माँ बाप शादी करके छोड़ दे रहे हैं, 18 साल की हुई छोड़ो, निकालो घर से,
शादी करके निकालो, बोझ है, बोझ है, बोझ है। पूरे पढ़ाई में, ज़िंदगी में कभी खर्चा नहीं किया गया, लेकिन शादी में लोन लेके खर्चा किया गया, या लोन नहीं लिया गया, अगर पैसे वाले हैं तो पैसे डाल के खर्चा किया गया, लेकिन उनकी कभी पढ़ाई पे, उनके ऊपर, उनके ड्रेसिंग में, उनके पर्सनालिटी पे, उनके माइंड में, उनके बॉडी में कभी खर्चा नहीं किया गया। अगर आज की लड़कियां अगर कहीं छोटे शहरों में जिम जा रही है, देन दे कॉल्ड समथिंग। देयर इज़, छोटे शहरों में तो शायद बहुत जगह अलाउ भी नहीं है यार। हमारे मदर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे उनके पास उनके माँ बाप भी छोड़ दे रहे हैं, और ससुराल वाले तो है ही, ससुराल वालों ने तो करके रखा है ना उनको परेशान, तो वो कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई होप ही नहीं है। तो जो हमारी जनरेशन की लड़कियां हैं, जो ये देख पा रही है और समझ पा रही हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। हमारे बाद आई थिंक, हाँ, लेट मी टेल यू, अभी बहुत 1% चल रहा है यार ये चीज़, बहुत 1%। मतलब अभी हमने कुछ भी कॉन्कर नहीं करा है इन टर्म्स ऑफ दिस। अभी बहुत स्टार्टिंग ही है। जो ये लड़कियां अभी अब सोशल मीडिया में मिल रही है बोलते हुए, इट्स वेरी स्टार्टिंग। देर आर सो मैनी किड्स एंड गर्ल्स एंड वुमेन हु आर स्टिल सप्रेस्ड, हु इज़ लिविंग इन अ डिप्रेशन, हु आर लिविंग विद द वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चरिंग, abuse, threatening, what not. I have seen with my eyes, and this is never going to change. This never going to change. अगर 1000 साल बाद भी चले जाएंगे ना, तो होंगे 2-4 मैन जो अपने कम्युनिटी बना के बैठे होंगे, और वो चर्चा कर रहे होंगे कि कैसे गिराए नीचे। जैसे वो एक कीटाणु होता है डेटॉल की, अगर आपने ऐड देखी है तो उसमें एक 99% कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन 1% होता है, वो 1% हमेशा रहेगा। बट आई थिंक हम उसका केयर कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 1% है। आई थिंक 1% भी बहुत कम है। मैं सच्ची बताऊँ तो अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं, मेरे खुद की दोस्त बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं खुद जिनको जानती हूँ, जो वो कर रही हैं जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं, वो अपने मन का नहीं कर पा रही हैं। और मेरे को अपने मन का करना है तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है। बट डू आई नीड अलाउंस व्हाटएवर। अपना खुद का वॉइस फाउंड नहीं करोगे ना, जब तक कि आप बताओगे ही नहीं कि आपका भी एक वजूद है, आपका एक प्रेजेंस है, तब तक आपको भी एक जानवर और एक कीचड़ की तरह आपसे बिहेव किया जाएगा। कोई हमारे देश में नहीं है सेफ, लड़कियां और औरतें, बच्चे, जानवर नहीं है सेफ। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू दी गर्ल्स आउट देयर, जो अपने घर में पहली हैं, जो एक चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही हैं, एब्जॉर्ब करने से इनकार कर रही हैं, सप्रेस्ड होने से इनकार कर रही हैं। डटे रहो, डटे रहो, वरना ये साइकिल लूप में रहेगा। एंड गेट आउट ऑफ देयर। कोई परिवार नहीं है, लेट मी टेल यू, कोई परिवार नहीं। गेट आउट ऑफ देयर, लिव योर ओन लाइफ विथ योर ओन रूल्स, बी अ रूल ब्रेकर, create your own if needed. There is no such rule in this world, no as such rules. मुझे पता है बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। How depressed somebody could feel, how unheard and unloved could somebody feel. I understand all of it. बस सह लो, मतलब नॉट एग्जैक्टली सह लो, बट दिस टाइम, दिस पीरियड को सह लो और निकल जाओ। फाउंड योर ओन वॉइस, फाउंड योर ओन जर्नी, look for yourself and look for somebody who really loved you. If whoever in your family, take care of them. But I'm sorry that you have been through a lot. I can't even explain, but I'm sorry. I'm sorry. I wish और मैं ये बोलना भी चाहूँगी कि जितनी भी बड़ी लड़कियाँ अपने घर की, स्पेशली लाइक मी हु इज़ जनरेशन ओल्डर, आई एम द फर्स्ट बॉर्न इन माई जनरेशन,
तो मैं बोलना, जो अपने जनरेशन में पहली है, अगर हमें दोबारा लाइफ मिलेगा तो हम शायद कभी नहीं आना चाहेंगे, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आए भी, I can bet on this. Every woman and girl gonna say this. They will never want to come as a young elder child or the first one in the generation like me. I have so many cousins who are younger than me, so many, and I'm not really looking for to set an example for them, but I just want to know them that what is wrong, what is right. I just want them to be a good person at the end of the day, who is soft, gentle, feminine or feminine, masculine or masculine, and yet celebrated for who they are. If nobody's celebrating you, darling, celebrate yourself, because you have made it so far. You have done so many things silently, secretly, being alone. Be proud of yourself. It's not easy. It's not easy. I know. I completely know this. But I just want to say, कर लो, लड़ जाओ, एक ही ज़िंदगी है, लड़ जाओ, कर लो. यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर. 5 साल बाद अपने आप को देखोगे ना जहाँ पे आप होना चाहते थे, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ. अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर लो और मेंटली स्ट्रांग हो जाओ. और मेंटली स्ट्रांग मतलब इमोशन ही है, बस अपना जो ये सॉफ्ट इमोशंस है ना, उसको कंट्रोल में रखो, उससे बाजू रखो, और मैस्कुलिन और थोड़ा डिटरमाइंड इमोशंस को फोकस करके लेके आओ. दैट्स इट. थोड़ा रिजिड होके अपने बात पे खड़े रहो, कभी नहीं झुकना, इन चीज़ों में कभी नहीं झुकना.